चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अक्टूबर माह की करंट अफेयर। पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित योजनाओं पर विचार कीजिए। इसमें कौन सी योजना है? इसमें चार योजनाएं दी गई है। इसमें चार योजना हम बताने की पन्ना दायर सुरक्षा एवं सम्मान योजना में इन योजनाओं में से विलय कर दिया गया। वह योजना कौन सी है? इसमें विलय कर दिया गया। तो वह योजना है इंदिरा महिला शक्ति सम्मान एवं प्रोत्साहन योजना और महिला शक्ति केंद्र, है ना। इंदिरा महिला शक्ति केंद्र 2 और 3 का पन्ना दायर सुरक्षा एवं सम्मान योजना में विलय कर दिया गया। इसका राइट आंसर होगा केवल 2 और 3, राइट आंसर बी। लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत कुल राशि कितनी है, कितनी दी जाएगी? तो लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत राशि दी जाएगी 1 लाख रुपए। कितनी दी जाएगी? 1 लाख रुपए दी जाएगी, ठीक है ना। यह योजना लाडो प्रोत्साहन योजना राजश्री का हिस्सा है, ठीक है ना। इसको अपडेट कर दी गई। राजश्री योजना में 50,000 रुपये दिया जाता था, अब इसको बढ़ाकर लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत 1 लाख रुपए दिया जाता है। 7 किस्तों में ये योजना राशि दी जाएगी, ठीक है ना। 7 किस्तों में योजना दी ये राशि दी जाएगी, जिसमें 1 लाख रुपए दी जाएंगे, ठीक है ना। उसके साथ संकल्प पत्र भी दिए जाएंगे, तो याद रखना है। अगला, इस अभियान के तहत निपुण मेले का आयोजन किया गया। तो प्रखर राजस्थान अभियान के तहत निपुण मेले का आयोजन किया गया। राइट आंसर होगा इसका ए। राजस्थान इकोनॉमी रिवाइवल टास्क फोर्स से संबंधित निम्न कथन पर विचार कीजिए। ठीक है, देखते हैं। इसकी स्थापना मार्च 2024 में की गई। ये गलत है, इसकी स्थापना की गई थी अक्टूबर 2024 में। कि वर्ष में न्यूनतम 4 बैठकें होगी। इसमें न्यूनतम वर्ष में 4 बैठकें नहीं होगी, इसमें वर्ष में बैठक होगी एक। तो ये भी गलत है, इसमें ना 1 बैठक होगी इसमें। इसका उपाध्यक्ष उप मुख्यमंत्री श्री प्रेमचंद बेरवा को बनाया गया, तो ये इसमें गलत है। इसका उपाध्यक्ष जो बनाया गया है वो उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी को बनाया गया है, और अध्यक्ष तो इसके सीएम माने जाएंगे ना। राजस्थान इकोनॉमी रिवाइवल टास्क फोर्स के अध्यक्ष माने जाएंगे सीएम, और उपाध्यक्ष को किसको बनाया गया? दिया कुमारी को। इसमें याद रखेंगे, ठीक है। सभी में तीनों गलत है ना, तीनों गलत है। राइट आंसर होगा डी। राजस्थान सरकार ने हाल ही में किस देश के साथ अक्षय ऊर्जा पर एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? ये किए हैं यूएई के साथ। यूएई के साथ राजस्थान ने अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। इसमें यूएई 3 लाख करोड़ खर्च करेगा राजस्थान पे, ठीक है ना। राजस्थान के पश्चिमी जिलों पर 60 गीगावाट क्षमता की सोलर विंड एवं हाइब्रिड योजना की स्थापना करेगा यूएई। याद रखेंगे, ठीक है ना, पश्चिमी जिलों पर। राइट आंसर होगा बी। जयपुर रग्स एवं वर्ल्ड हैप्पीनेस फाउंडेशन के बीच एमओयू का उद्देश्य क्या है? तो ये उद्देश्य है मानसिक स्वास्थ्य पोषण का, ठीक है ना। मानसिक स्वास्थ्य पोषण का इसमें उद्देश्य है। राइट आंसर डी। पीपीआर रोग उन्मूलन टीकाकरण कार्यक्रम के संबंध में सत्य कथन कौन सा है? तो सत्य कथन है ये जयपुर के दादिया पट्टी गांव से शुरू किया गया। कहाँ से शुरू किया गया? जयपुर के दादिया पट्टी गांव से शुरू किया गया। ये इसमें सही बात है। ये भेड़ बकरियों में पाए जाने वाली विषाणु जनक, ठीक है ना, विषाणु जनित बीमारी है। ये बात इसमें सही है। ये एक जीवाणु रोग है। जीवाणु रोग तो है ही नहीं, विषाणु बोल दिया मैंने। ये इसमें गलत है, सी वाला, ठीक है। राइट आंसर होगा इसका ए और बी। राइट आंसर होगा इसका डी, ठीक है। युक्त में से केवल विकल्प ए और बी सत्य है। अगला, साउथ एशिया क्लीन एनर्जी फोरम आयोजित की गई। साउथ एशिया क्लीन एनर्जी फोरम आयोजित की गई, कहाँ पर की गई? ये जयपुर में की गई। कहाँ पर? जयपुर में इसका आयोजन किया गया। बढ़ते तापमान, ऊर्जा की बढ़ती मांग व पर्यावरण अनुकूल ढांचे की आवश्यकता की चुनौतियों से निपटारा करना इसका उद्देश्य है, ठीक है ना। जयपुर में इसका आयोजन किया गया, याद रखेंगे, ठीक है। राइट आंसर ए। अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित अशोक भट्ट का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? ठीक है ना। अमेरिका के राष्ट्रपति है जिन्होंने राजस्थान के अशोक भट्ट को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया है। इनका संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो इनका संबंध राजस्थान के डूंगरपुर जिले से है, ठीक है ना। राजस्थान के डूंगरपुर जिले से है। राइट आंसर होगा इसका सी। डॉक्टर ज्ञान प्रकाश पिलानिया के संबंध में असत्य कथन बताएं। डॉक्टर ज्ञान पिलानिया राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य रह चुके हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है ना आरएस के हिसाब से। डॉक्टर ज्ञान पिलानी के संबंध में असत्य कथन बताना, तो देखते हैं। ये पुलिस महानिदेशक के पद पर रह चुके हैं, ठीक है, रह चुके हैं, सही बात है। ये राजस्थान सरकार के मंत्री रह चुके हैं, तो ये बात इसमें गलत है, ठीक है ना।
ये राजस्थान के मंत्री नहीं रहे हैं, ठीक है ना। और राजस्थान लोकसभा आयोग के सदस्य बता दिया, तो राजस्थान लोक आरपीएससी सदस्य रह चुके हैं और राज्यसभा सांसद रह चुके हैं, ठीक है ना। ऐसा क्वेश्चन पूछे जाते हैं राजस्थान पॉलिटिक्स, ठीक है ना। इसमें कौन सा कथन गलत है, तो बी कथन गलत है इसमें, ठीक है। राजस्थान विधानसभा में उप सचिव पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला, राजस्थान विधानसभा में उप सचिव पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन सी है, तो वह इंदिरा शर्मा, ठीक है ना। इंदिरा शर्मा राइट आंसर होगा इसका ए। पशुधन योजना मिशन पर एक दिवसीय कार्यशाला आरंभ 2.0 का आयोजन कहाँ पर किया गया, कहाँ पर किया गया इसका आयोजन, तो किया गया अजमेर में, ठीक है ना। अजमेर में 2.0 पशुधन योजना का 2.0 शुभारंभ किया गया, तो राइट आंसर होगा इसका डी। इंडिया एआई और मेटा के सहयोग से सेंटर फॉर जनरेटिव एआई स्थापना कहाँ की गई, ये स्थापना जोधपुर आईआईटी जोधपुर में की गई, राइट आंसर होगा इसका डी, ठीक है ना। सेंटर फॉर जनरेटिव एआई। नेटकॉन का आयोजन किस उद्देश्य से किया गया है, नेटकॉन का आयोजन राजस्थान के जयपुर जिले में इसका आयोजन किया गया था ना, आरआईसी जयपुर में इसका आयोजन किया गया नेटकॉन का उद्देश्य टीबी के उपचार हेतु चर्चा की गई ना, टीबी के उपचार पर चर्चा की गई इसमें सम्मेलन में, तो राइट आंसर होगा इसका ए। निम्नलिखित में से पिछड़ों को अपनों से मिलाने हेतु संचालित अभियान चलाया जा रहा है, तो पिछड़ों से मिलाने के लिए अभियान चलाया गया, वो कौन सा अभियान है, वह इंदू बैंड, ठीक है ना। इंदू बैंड अभियान चलाया जा रहा है, राइट आंसर होगा इसका सी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में राजस्थान विधानसभा की 7 सीटों पर चुनाव हुआ, ठीक है, सीटों पर 7 सीटों पर चुनाव हुआ, ये बात इसमें 7 सीटों पर चुनाव हुआ। विधानसभा चुनाव हेतु उम्मीदवार की खर्च सीमा 50 लाख रुपए है, ये बात इसमें गलत है। विधानसभा चुनाव उम्मीदवार की खर्च सीमा 40 लाख रुपए है, कितनी है, 40 लाख रुपए है, ठीक है ना। और वर्तमान राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन है, तो ये बात इसमें सही है। 1 और 3 सही है, राइट आंसर 1 और 3, है ना। राइट आंसर होगा इसका ए, ठीक है ना। 1 और 3 देखो इसमें भी दे रखा है, ठीक है ना, कंफ्यूज मत होना, 1 और 3 सही है। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया, एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का मुख्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया, ये जयपुर में किया गया, कहाँ पर किया गया, जयपुर में इसका मुख्यालय स्थापित किया गया, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, राइट आंसर होगा इसका बी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, देखते हैं कथन। जर्मनी और भारत के बीच 7वीं अंतर सरकारी परामर्श में रहित हाइड्रोजन रोड मैप पर समझौता हुआ, ये बात इसमें सही है, ठीक है ना। जर्मनी और भारत के बीच 7वीं अंतर सरकारी परामर्श में हाइड्रोजन रोड मैप का समझौता हुआ। दूसरा देखते हैं, NSIL और CAFAG के बीच ओसेनेट 3, है ना, ओशियन सेट, ठीक है ना, कौन सा ओशियन सेट 3 RISAT फर्स्ट ए उपग्रह की क्षमता वर्धन पर भी सहमति बनी, ये बात भी इसमें सही है, ठीक है ना। कथन सही, राइट आंसर होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू, बल्कि याद रखना राष्ट्रपति के कौन है, मालदीव का वो है मोइज्जू, ठीक है ना। मोहम्मद मोइज्जू ने अपनी पहली भारत यात्रा में भारत के साथ $100 मिलियन के टी बिल समझौते पर हस्ताक्षर किए, ये बात इसमें सही है। टी बिल समझौते पर हस्ताक्षर किए, ये बात इसमें। भारत और मालदीव ने व्यापक समुद्री सुरक्षा साझेदारी पर सहमति जताई है, यह बात भी इसमें राइट आंसर होगा इसका 1 और 2 दोनों सही है, तो राइट आंसर होगा इसका सी, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जमैका के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा के दौरान जमैका मार्ग नामक सड़क का नामकरण किया गया, ये बात इसमें सही है। NPCI और इगो जमैका के बीच अंतर्राष्ट्रीय भुगतान प्रणाली पर समझौता हुआ, यह बात भी इसमें सही है, राइट आंसर होगा इसका दोनों। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 की थीम
निष्पक्ष वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना थी। इसमें सही है, ठीक। और भारत और चीन ने कंप्लीट इस एंगेजमेंट एवं रिसोल्यूशन के प्रस्ताव पर सहमति जताई। ये बात इसमें गलत है, ठीक है। राइट आंसर होगा इसका ए। देखते हैं कथन। शिखर सम्मेलन, एससीओ शिखर सम्मेलन 2024 में न्यू इकोनॉमिक डायलॉग पर सहमति बनी। ये बात इसमें सही है, ठीक है। एससीओ देशों के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने और व्यापारिक नीतियों को मजबूत करने की आवश्यकता थी। ये बात भी इसमें सही है, ठीक है। बस इसमें कथन बताना कौन सा सही है, तो इसमें कथन दोनों सही है, ठीक है, ठीक है। अगला, भारत को वैश्विक भुखमरी सूचकांक में 105वां स्थान प्राप्त हुआ है। ये बात इसमें सही है, ठीक है ना। भारत को वैश्विक भुखमरी सूचकांक में 105वां स्थान प्राप्त हुआ है। कितना? 105वां। तो ये बात इसमें करेक्ट है। भारत में कुपोषण और भुखमरी की समस्या अब भी गंभीर बनी हुई है। तो ये बात भी इसमें सही है, ठीक है ना। कारण दोनों सही है, ठीक है। वैश्विक भुखमरी सूचकांक, बात करें वैश्विक भुखमरी सूचकांक, ठीक है ना, वर्ल्ड लेवल पर जारी किया जाता है, जिसमें भारत की रैंक 105वीं है। का संस्करण है वह 19वां संस्करण जारी किया गया है। और जारी कौन करता है? जारी करता है इसको कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्ट हंगर हेल्प, ठीक है ना। दो जारी करता संस्था है, एक तो कंसर्न वर्ल्ड वाइड और दूसरी है वेल्ट हंगर हेल्प, ठीक है ना। दो संस्था इसको जारी करती है। भारत का स्थान इसमें 105वां है, ठीक है। पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। गरीबी पर जारी रिपोर्ट पॉवर्टी प्रॉस्पेरिटी एंड प्लेनेट पाथवे आउट ऑफ पॉलिटिक्स में यह आंकड़ा प्रस्तुत किया गया है कि भारत में 12.9 करोड़ व्यक्ति गरीब रेखा से नीचे है। तो देखते हैं इसमें, ठीक है। तो ये बात इसमें सही है, ठीक है ना। कारण देखते हैं। भारत प्रति व्यक्ति निम्न औसत आय वाला राष्ट्र है। ये बात भी इसमें सही है, ठीक है ना। राइट आंसर होगा इसका दोनों, ठीक है। वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक में भारत का स्थान 176वां है। तो ये बात इसमें सही है। वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक, तो ये इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा, क्योंकि ये पहली बार निकाली जा रही है रिपोर्ट, ठीक है ना। पहली बार निकाली जा रही है वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक का पहला संस्करण है, ठीक है ना। ये तो भारत के रहेंगे 176। ये बात तो इसमें सही है। सूचकांक के अनुसार भारत का पर्यावरण प्रबंधन और जैव विविधता संरक्षण कमजोर है। तो कमजोर तो हो गई, 176वां रैंक है तो कमजोर तो हो गई। तो ये सही है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट है वैश्विक प्रकृति संरक्षण का पहला संस्करण है। जारीकर्ता कौन है? इजराइल की एक यूनिवर्सिटी है, बेन गुरियन, ठीक है ना। इजराइल की एक यूनिवर्सिटी है, उसका नाम क्या है? बेन गुरियन के द्वारा ये जारी की गई। भारत की रैंक इसमें 176वीं है, ठीक है ना। प्रथम स्थान कौन रहा इसमें? तो रहा लक्समबर्ग, ठीक है ना। लक्समबर्ग इसमें प्रथम स्थान पर रहा, ठीक है। लास्ट इसमें कौन रहा? किरीबाती, ठीक है ना, किरीबाती। तो इसमें देखते हैं, कथन भी सही है, कारण भी सही है। राइट आंसर होगा इसका ए। संयुक्त अभ्यास मालाबार का आयोजन किस देश में हुआ? संयुक्त अभ्यास मालाबार का आयोजन हुआ भारत देश में, ठीक है ना। भारत में मालाबार का आयोजन किया गया, ठीक है। मालाबार का समुद्री अभ्यास है मालाबार, ठीक है ना। समुद्री अभ्यास है। कहाँ पर हुआ मालाबार अभ्यास? तो ये आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में, ठीक है ना। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में मालाबार अभ्यास हुआ, ठीक है ना। भागीदार देश कौन सा? भारत, ठीक है ना। भारत में होगा तो भारत तो होगा ही। यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान, हाँ, तो क्वाड के सदस्य देश याद रखेंगे ना, क्वाड के सदस्य। भारत, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान इसमें भागीदारी देश है मालाबार अभ्यास में। 28वां संस्करण है मालाबार का। कौन सा संस्करण? 28वां, ठीक है ना। ये भी याद रखेंगे सब। राइट आंसर होगा सी, भारत, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। अगला, अभ्यास काजिंद, अभ्यास काजिंद का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो ये हुआ कहाँ पर? कजाकिस्तान में, ठीक है ना। कजाकिस्तान में इसका आयोजन किया गया। सॉरी, ओली, सॉरी, भारत में किया गया आयोजन पूछा है, आयोजन। कजाकिस्तान का आयोजन कहाँ पर हुआ? भारत में हुआ। और ये अभ्यास काजिंद अभ्यास किन किन के बीच होता है? वो होता है कजाकिस्तान के बीच, ठीक है ना। ये बताना चाहता था मैं। कजाकिस्तान और भारत के बीच काजिंद अभ्यास होता है,
और इसका आयोजन भारत में किया गया, इसलिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। भारत में इसका आयोजन किया गया, काजिंदे का, ठीक है ना, 8वां संस्करण था, ठीक है। तो भारत में इसका आयोजन किया गया, राइट आंसर होगा इसका बी। और कजाकिस्तान के बीच आयोजन हुआ। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये होता है 3 वर्ष का, ठीक है ना, 3 वर्ष का। टागोस द्वीप समुद्री टागोस द्वीप समूह है, हिंद महासागर में स्थित 60 से अधिक ज्वालामुखी द्वीपों का समूह है। ये बात इसमें गलत है, ठीक है, ठीक है। दूसरा देखते हैं। वर्ष 2024 में ब्रिटेन सरकार ने चागोस पर मॉरिशस संप्रभुता स्वीकार की। ये बात इसमें सही है, ठीक है ना। ये बात इसमें सही है, राइट आंसर होगा इसका बी। अगला क्वेश्चन। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ ऑडियो विजुअल सह निर्माण समझौता किया है? किस देश के साथ किया है? कोलंबिया के साथ, ठीक है ना। कोलंबिया एक देश है, उसके साथ ऑडियो विजुअल सह निर्माण पर समझौता किया है भारत ने कोलंबिया के साथ। राइट आंसर होगा इसका ए। लेबनान में संचालित यूएन शांति मिशन का नाम। लेबनान में संचालित एक मिशन चलाई यूएन शांति मिशन का नाम क्या है? तो वह है यूनिफिल। क्या नाम है? यूनिफिल नाम है। राइट आंसर होगा इसका ए। शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त करने के लिए निम्न में से कौन सा मानदंड सही नहीं है? इंपॉर्टेंट है शास्त्रीय भाषा। अभी शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया अलग अलग भाषाओं को, ठीक है ना। तो इसमें कौन सा दर्जा है जिसका मानदंड सही नहीं है? देखते हैं। भाषा का 1500 से 200 2000 वर्ष 1500 से 2000 वर्ष की पुरानी साहित्यिक परंपरा, लिखित इतिहास होना चाहिए। ये बात सही है, ठीक है। महत्वपूर्ण प्राचीन साहित्य पाठ का संग्रहण जो पीढ़ियों द्वारा मूल्यांकन माना गया हो। ये बात भी इसमें सही है, ठीक है। एक मौलिक साहित्य परंपरा जो अन्य समुदाय से उधार नहीं ली गई हो, ठीक है ना, अन्य समुदाय उधार नहीं ली गई हो। ये बात भी इसमें सही है, सही है। दूसरा तीसरा फोर्थ देखते हैं। शास्त्रीय भाषा उसके आधुनिक रूपों या शाखाओं के ऐतिहासिक का संलग्न होना चाहिए। ये बात इसमें गलत है, ठीक है ना। राइट आंसर डी। जन स्वराज पार्टी के पहले कार्यवाहक अध्यक्ष जन स्वराज पार्टी के पहले कार्यवाहक अध्यक्ष वो है कौन? मनोज भारती, ठीक है ना। मनोज भारती पहले कार्यवाहक अध्यक्ष है, तो राइट आंसर होगा इसका सी। और जन स्वराज पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन बने? वो है प्रशांत किशोर, ठीक है ना। प्रशांत किशोर की नई पार्टी है, ठीक है ना। और इसके पहले कार्यवाहक अध्यक्ष कौन है? मनोज भारती, याद रखेंगे इसमें, ठीक है ना। पार्टी किसकी है? जन स्वराज पार्टी प्रशांत किशोर की। और पहले कार्यवाहक अध्यक्ष मनोज भारती, याद रखेंगे इसमें। अगला। नागरिक अधिनियम 1955 की धारा 6A के तहत असम समझौता लागू किया गया। ये बात इसमें 25 मार्च 1971 के बाद असम से आने वाले अवैध प्रवासियों को नागरिकता नहीं दी जा सकती। ये बात भी इसमें सही है, तो इसमें दोनों कथन सही है। राइट आंसर सी। कैमूर बाघ अभ्यारण्य कैमूर बाघ अभ्यारण्य इस राज्य में स्थित है? कैमूर बाघ अभ्यारण्य स्थित है बिहार में। कहाँ पर स्थित है? बिहार में। बिहार के दूसरे टाइगर रिजर्व को केंद्र सरकार द्वारा मंजूरी दी गई, ठीक है ना। और इससे पहले बिहार का पहला कौन सा है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, ठीक है ना। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार में पहला है, और दूसरा बन गया है अब कैमूर बाघ अभ्यारण्य। पूछा जा सकता है कि किस राज्य, ठीक है। राइट आंसर होगा इसका ए, बिहार। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? ये तो सब जानते ही है, एक सिंह वाला गेंडे के लिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है ना। राइट आंसर होगा इसका डी। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब की स्थापना कब की गई? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब की स्थापना कब की गई? इसकी स्थापना की गई 1920 में। कब की गई? 1920 में, ठीक है। राइट आंसर होगा इसका ए। तो 20 में इसकी स्थापना की गई, राष्ट्रीय ऊर्जा दक्ष की। अगला। जैव विविधता पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कोप 16 का आयोजन किस विषय पर केंद्रित था? ये केंद्रित था पीस विद नेचर पर, ठीक है ना। पीस विद नेचर इसकी थीम थी, ठीक है ना।
जैव विविधता पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की थीम क्या थी? पीस विद नेचर। का आयोजन कहाँ पर किया गया? का आयोजन किया गया केली शहर कोलंबिया में, ठीक है ना। केली शहर कोलंबिया में इसका आयोजन किया गया। संस्करण 16, ठीक है ना। कोप 16 से पता पड़ता है, ठीक है ना। राइट आंसर होगा बी। हाल ही में बायो सीएनजी प्लांट किस राज्य में स्थापित किया गया? हाल ही में बायो सीएनजी प्लांट किस राज्य में स्थापित किया गया? स्थापित किया गया मध्य प्रदेश में, ठीक है ना। मध्य प्रदेश में गौशाला ही एक, ठीक है ना। पहली आत्मनिर्भर गौशाला है, पीएम मोदी के द्वारा ग्वालियर मध्य प्रदेश में इसका उद्घाटन किया गया था। मध्य प्रदेश, राइट आंसर होगा इसका ए। मेजर एटमॉस्फेरिक वेधशाला केरन को एक्सपेरिमेंट, जिसको शॉर्ट में कहते हैं मैस, ठीक है ना। ये कहाँ पर स्थित है? आना इसमें। ये दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची वेधशाला है, तो ये गलत है। ये भारत की सबसे ऊंची वेधशाला है, ठीक है ना। और कहाँ पर है? लद्दाख में है। कहाँ पर? लद्दाख में। ये तो गलत है इसमें फर्स्ट वाला। एशिया की सबसे बड़ी इमेजिंग चरण को दूरबीन, ये बात इसमें सही है। एशिया की सबसे बड़ी इमेजिंग चरण को दूरबीन है। और तीसरा देखते हैं, पार्क PARC और ECIL द्वारा इसका निर्माण किया गया। ये बात भी इसमें सही है, ठीक है ना। राइट आंसर होगा इसका 2 और 3 सही है। पी रेड्डी रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? पी रेड्डी रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, जानती है? पी रेड्डी रिपोर्ट जारी की जाती है विश्व बैंक के द्वारा। कब जारी की जाती है? विश्व बैंक के द्वारा बी रेड्डी रिपोर्ट जारी की जाती है। राइट आंसर होगा इसका पी रेड्डी रिपोर्ट। राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्था में VR वर्चुअल रियलिटी केंद्र किन शहरों में स्थापित किए जाएंगे? ये स्थापित किए जाएंगे हैदराबाद, बेंगलुरु, जोधपुर, चेन्नई और कानपुर में। तो स्थापित किए जाएंगे हैदराबाद, बेंगलुरु, जोधपुर, चेन्नई, कानपुर में स्थापित किए जाएंगे वर्चुअल रियलिटी केंद्र, ठीक है। राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन, राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन का लक्ष्य भारत को खाद्य तेल में आत्मनिर्भर बनाना है। तो बात इसमें, यह मिशन 2024 से इससे 2030-31 तक चलेगा। तो बात भी इसमें सही है। तो राइट आंसर होगा इसका सी, सही है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना कोविड-19 के दौरान लागू की गई थी। ये बात सही है। इस योजना के तहत प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम मुफ्त अनाज प्रदान किया जाता है। ये बात भी इसमें सही है, ठीक है। राइट आंसर इसका सी, दोनों सही। आहुति कलाएँ क्या है? आहुति कलाएँ क्या है? तो यह है दुर्गा माँ को समर्पित गरबा गीत, ठीक है ना। दुर्गा माँ को समर्पित गरबा गीत है। ये किसके द्वारा लिखा गया? ये प्रधानमंत्री के द्वारा लिखा गया था। आहुति कलाएँ संबंधित दुर्गा माँ को समर्पित गरबा गीत है, ठीक है ना। राइट आंसर होगा इसका। औषधि विनियामक प्राधिकरणों का 90वां सम्मेलन, राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? यह आयोजित किया गया नई दिल्ली में, ठीक है ना। औषधि विनियामक प्राधिकरणों का सम्मेलन नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। इसका आयोजन पहली बार भारत में किया जा रहा है, इसलिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नई दिल्ली में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड महारत्न कंपनी बन गई है। ये बात सही है। महारत्न, ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ठीक है ना, HAL। 30 अक्टूबर 2024 तक 16 महारत्न कंपनियां हो गई है। ये बात इसमें गलत है, ठीक है ना। अक्टूबर 2024 तक 14 महारत्न कंपनियां हैं, ठीक है। तो कौन सा कथन सही है? तो पहला सही है। राइट आंसर होगा इसका केवल कथन एक सही। महिला उद्यमिता मंच के प्रथम स्टेट चैप्टर का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? तो महिला उद्यमिता मंच के प्रथम स्टेट चैप्टर का शुभारंभ किया गया तेलंगाना। कहाँ पर किया गया? तेलंगाना में महिला उद्यमिता मंच के प्रथम स्टेट का शुभारंभ किया गया, ठीक है ना। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य महिला उद्यमियों को बढ़ावा देना, ठीक है ना। महिला उद्यमियों को इसमें बढ़ावा देना है। राइट आंसर सी, तेलंगाना में इसका शुभारंभ किया गया। अगला टैक्स से संबंधित क्वेश्चन है, साइंस टैक्स। लुपेक्स लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन को इसरो और जाक्सा, है ना, इसरो जानते ही है, इंडिया की स्पेस एजेंसी, और जाक्सा जो कि जापान की स्पेस एजेंसी है। तो इसके द्वारा लॉन्च किया गया लुपेक्स मिशन को, ठीक है ना। लुपेक्स मिशन इसरो और जाक्सा के द्वारा लॉन्च किया गया, याद रखेंगे।
ठीक है ना, ये बात इसमें सही है। इस मिशन का उद्देश्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जल की खोज करना, ठीक है, जल की खोज करना है दक्षिणी ध्रुव पर, इंपॉर्टेंट दक्षिण ध्रुव याद रखेंगे, दक्षिणी ध्रुव पर जल की खोज करना इसका लक्ष्य है। इसमें कथन दोनों सही है। ठीक है। यूरोपा क्लिपर मिशन का उद्देश्य बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा पर जीवन की संभावना का अध्ययन करना है। ये बात इसमें सही है। ठीक है ना। यूरोपा क्लिपर मिशन जो कि नासा का के द्वारा मिशन है, नासा का मिशन है यूरोपा क्लिपर मिशन, यूरोप का मतलब है ना, है नासा का मिशन है यूरोपा क्लिपर, बृहस्पति का चंद्रमा यूरोपा पर जीवन की संभावना का अध्ययन करना है। ये बात इसमें सही है। ठीक है ना। यह मिशन नासा द्वारा सितंबर 2024 को लॉन्च किया गया। ये बात भी इसमें सही है। ठीक है। तो सही बताना है सही कथन कौन सा है, तो दोनों कथन इसमें सही है। ठीक है ना। अगला, आईएनएस निर्देशक जीआरएससी द्वारा निर्मित नवीनतम नेवल वेसल है। ये बात इसमें सही है। ठीक है। यह हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण कार्यों के लिए उपयोग किया गया है। ये बात भी इसमें सही है। राइट आंसर होगा सी, दोनों कथन सही है। इकोबाल्ट क्या है? इकोबाल्ट क्या है? इकोबाल्ट क्या है? तो यह है रूस का पहला हाइड्रोजन, रूस का पहला हाइड्रोजन संचालित पोत है, रूस का पहला। क्या? इकोबाल्ट। राइट आंसर होगा इसका बी। वाजा संरक्षण पुरस्कार 2024 किसे दिया गया? वाजा संरक्षण पुरस्कार दिया गया पदमजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क को दिया। पदमजा नायडू हिमालय जूलॉजिकल पार्क को वाजा संरक्षण पुरस्कार दिया गया। ठीक है ना। हाँ, वाजा पुरस्कार। पांचवें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 में किस राज्य ने पहला स्थान प्राप्त किया? तो इसमें जो पहला स्थान प्राप्त किया वो किया ओडिशा ने। किसने प्राप्त किया पहला स्थान राष्ट्रीय जल पुरस्कार में? ओडिशा ने इसने प्रथम स्थान प्राप्त किया। दूसरा भी याद रखेंगे, दूसरा प्राप्त किया उत्तर प्रदेश ने। पहला ओडिशा, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा गुजरात। ठीक है ना। ओडिशा, उत्तर प्रदेश, गुजरात में स्थान है। ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर होगा ए। ठीक है। इसकी शुरुआत हुई थी राष्ट्रीय जल पुरस्कार की 2018 में, ये भी याद रखेंगे, 2018 में इसकी शुरुआत हुई थी राष्ट्रीय जल पुरस्कार की। पांचवा पुरस्कार था, है ना, पांच। साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार, साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? ये प्रदान किया गया हॉन कॉन को। ठीक है ना। हॉन कांग को ये पुरस्कार प्रदान किया गया। पहली दक्षिण कोरियाई लेखिका है। ठीक है ना। पहली दक्षिण कोरियाई लेखिका है हॉन कॉन्ग। याद रखेंगे। राइट आंसर होगा इसका सी। नोबेल पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार जानते ही आप, ठीक है ना, स्वीडन का कार्य। आईएफए अवार्ड 2024 किसे दिया गया? आईएफए अवार्ड तो वर्ल्ड स्पेस अवार्ड है ये, किसको दिया गया? इसरो को। इसरो को दिया गया। किसके लिए दिया गया? तो अध्यक्ष एस सोमनाथन, चंद्रयान 3 मिशन है तो ये अवार्ड दिया गया आईएफए अवार्ड इसरो को। ठीक है ना। राइट आंसर होगा इसका डी। राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान, राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान 2023-24 किस राज्य द्वारा प्रदान या एमपी द्वारा प्रदान किया? एमपी द्वारा प्रदान किया गया राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान। ठीक है ना। राजकुमार हिरानी को इसमें यह अवार्ड दिया गया, राजकुमार दिया गया राष्ट्रीय किशोर कुमार। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार किसे दिया गया? लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार दिया गया राजश्री बिरला को। ठीक है ना। राजश्री बिरला को यह पुरस्कार दिया गया 25वां संस्करण। ठीक है ना। प्रदान करने वाली संस्था लाल बहादुर शास्त्री प्रबंधन संस्था। ठीक है ना। याद रखेंगे। राइट आंसर होगा इसका वीनू माकुंड अंडर 19, वीनू माकुंड अंडर 19 वनडे ट्रॉफी मैच में कार्तिक शर्मा और अनस ने कितने की साझेदारी की? इन्होंने रन बनाए, कार्तिक शर्मा और अनस ने कितने रन बनाए थे? 484 रनों की साझेदारी की है। 484 रनों की साझेदारी की। राइट आंसर होगा इसका सी। ठीक है ना। राजस्थान दल वनडे में 49 स्कोर बनाया था इन्होंने पूरे मिला के। ठीक है। टिकेंद्र सिंह फौजदार किस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता था? टिकेंद्र सिंह प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता, ये जीता था ऑल इंडिया पुलिस गेम्स में। ठीक है ना। ऑल इंडिया पुलिस गेम्स में स्वर्ण पदक जीता था टिकेंद्र सिंह फौजदार में। ठीक है ना।
जितेंद्र सिंह फौजदार ने जीता था। ये भरतपुर के निवासी जितेंद्र सिंह फौजदार भरतपुर के निवासी है, याद रखेंगे। अनन्या पारिक किस खेल से संबंधित है? अनन्या पारिक किस संबंधित है? ये संबंधित है इससे बैडमिंटन से संबंधित है, बैडमिंटन से, और इससे बैडमिंटन से संबंधित ताइक्वांडो संबंधित है, ताइक्वांडो से, ठीक है ना, अनन्या पारिक, ठीक है। और जयपुर निवासी है ना, जयपुर निवासी है अनन्या पारिक, ठीक है। राइट आंसर बी। राज चंद्रा ने कौन सी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता? राज चंद्रा ने तो जीता था जूनियर वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप में, जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में राज चंद्रा ने स्वर्ण पदक जीता था, और यह भी भरतपुर के निवासी, ठीक है ना। क्या जिला इंपॉर्टेंट है, कहाँ के निवासी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, पहले संबंधित कौन सी जगह के रहने वाले हैं, तो ये भरतपुर के निवासी है राज चंद्रा। अगला, अखिल भारतीय वन खेल का आयोजन, अखिल भारतीय वन खेल का आयोजन कहाँ किया गया? रायपुर में। कहाँ पर किया गया? रायपुर में अखिल भारतीय वन का आयोजन किया गया। 27वां संस्करण था। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि राजस्थान ने कर्नाटक को हराकर कांस्य पदक जीता था, ठीक है ना। राजस्थान ने कर्नाटक को हराकर कांस्य पदक जीता था। अखिल भारतीय वन खेल का आयोजन रायपुर में हुआ। रायपुर पता ही कहाँ पर है? ये छत्तीसगढ़ में है। और ये पता है आपको, अखिल भारतीय वन खेल ये क्रिकेट से संबंधित है, ठीक है ना, याद रखें क्रिकेट टूर्नामेंट है। राजस्थान की मेजबानी में कौन सा खेल आयोजन एसएमएस स्टेडियम जयपुर में हुआ? तो ये आयोजन हुआ पिकबॉल की नेशनल चैंपियनशिप, ना, पिकबॉल की नेशनल चैंपियनशिप का आयोजन एसएमएस स्टेडियम में हुआ जयपुर में। राइट आंसर होगा इसका ए। ईरानी कप 2024-25 का आयोजन, ईरानी कप इंपॉर्टेंट है, ईरानी कप का आयोजन किसने किया? ये किया बीसीसीआई ने। किसने किया? बीसीसीआई ने इसका आयोजन किया। राइट आंसर होगा इसका बी। ईरानी कप का संस्करण था 61वां, ठीक है ना। आयोजन सीआई द्वारा इसका आयोजन किया गया, ठीक है ना। फाइनल मैच खेला गया मुंबई और शेष भारत के बीच, ठीक है। ये मैच ड्रॉ रहा, हालांकि स्कोर के हिसाब से मुंबई विजेता रहा, ठीक है ना। अगला, महिला T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन कहाँ पर होगा? तो महिला T20 वर्ल्ड कप का आयोजन होगा इंग्लैंड में। कहाँ पर होगा? इंपॉर्टेंट है, आयोजन इंग्लैंड में होगा। अगला 2024 का T20 वर्ल्ड कप महिला का। राइट आंसर होगा इसका बी, ठीक है, इंग्लैंड में आयोजन होगा। महिला T20 वर्ल्ड कप में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार, महिला T20 वर्ल्ड कप में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार जीता किसने? अमेलिया केर ने, जो कि न्यूजीलैंड की खिलाड़ी है, ठीक है ना। अमेलिया केर जो कि न्यूजीलैंड की खिलाड़ी है, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार जीता अमेलिया केर ने, ठीक है ना। महिला T20 का वर्ल्ड जानती है, इस बार इनका आयोजन हुआ था, संस्करण 9वां था, यूएई में इसका आयोजन किया गया। इससे पहले हमने देखा था कि महिला T20 वर्ल्ड का आयोजन बांग्लादेश में हो रहा था, लेकिन बांग्लादेश में परिस्थितियां खराब चल रही थी, तो इसका आयोजन बाद में कहाँ पर कर दिया गया? यूएई में। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, पहले कहाँ पर हो रहा था और बाद में कहाँ पर होगा, हाँ, ठीक है ना। पहले तो बांग्लादेश में होने वाला था, फिर यूएई में ट्रांसफर कर दिया गया, ठीक है ना। 9वां संस्करण था, कुल टीमें 10 टीमें थी। फाइनल मैच जो खेला गया न्यूजीलैंड व दक्षिण अफ्रीका के बीच, ठीक है ना, न्यूजीलैंड दक्षिण अफ्रीका के बीच फाइनल खेला गया। जो टीम जीती वो न्यूजीलैंड जीती, ठीक है ना। इतनी बात इसमें याद रखना इंपॉर्टेंट है, क्रिकेट जाते हैं, ठीक है। भारतीय टीम ने अंडर 19 टेस्ट श्रृंखला में 2-0 से जीत दर्ज की, ये बात इसमें सही है, ठीक है ना, ये बात इसमें सही है। और इस श्रृंखला का आयोजन बेंगलुरु में हुआ, ये बात इसमें गलत है, इसका आयोजन हुआ था चेन्नई में। कहाँ पर? चेन्नई में, केवल एक। अगला, आईसीसी हॉल ऑफ फेम में भारतीय खिलाड़ी मिताली राज को शामिल किया गया। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में भारतीय खिलाड़ी मिताली राज को शामिल किया गया, ये बात इसमें गलत है, ठीक है ना, ये बात इसमें गलत है। इसको शामिल किया गया, तो शामिल किया गया नीतू डेविड को, इसको शामिल किया गया नीतू डेविड को शामिल किया गया, ये बात इसमें गलत हो जाती है। मिताली राज दूसरी भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है जिन्हें यह सम्मान दिया गया। मिताली राज को पढ़ ही नहीं मिला फर्स्ट कतर में, तो सेकंड तो गलत हो गई ना, ठीक है ना, ये गलत है, ठीक है ना। सेकंड जो खिलाड़ी है तो वो है कौन सी? नीतू डेविड। और फर्स्ट खिलाड़ी डायना एडुल जी, ठीक है ना, याद रखना है।
फर्स्ट तो कौन सी है हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली, वह डायना एडुल जी, और सेकंड है नीतू डेविड। दोनों याद रखना है। कथन पूछा है तो इसमें दोनों कथन गलत है इसमें, ठीक है ना। राइट आंसर है बी, दोनों कथन गलत। आई एस एस एफ वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ, ठीक है ना। कथन क्या है, तो इसमें कथन एक सही है, ठीक है। दूसरा देखते हैं, भारत ने इस आयोजन में कुल 7 पदक जीते हैं। ये बात इसमें गलत है ना। भारत में इसने 7 पदक नहीं जीते। सही बताना है तो राइट आंसर होगा इसका ए। हुंडई आर्चरी विश्व कप, हुंडई आर्चरी विश्व कप 2024 का आयोजन मलेशिया में हुआ। हुंडई आर्चरी का आयोजन मलेशिया में हुआ, ये बात इसमें गलत है, ठीक है। इसमें भारतीय महिला खिलाड़ी दीपिका कुमारी ने स्वर्ण पदक जीता, ये बात भी इसमें गलत है, ठीक है। बात भी इसमें गलत है, दोनों आंसर इसमें गलत है। प्रथम खो खो वर्ल्ड कप, ये इंपॉर्टेंट है। प्रथम खो खो वर्ल्ड कप क्यों इंपॉर्टेंट है, अब मैंने इंपॉर्टेंट बोला तो आपको आंसर ऐसे पता पड़ गया, ठीक है ना। तो क्या है इसका आंसर भारत, ठीक है ना। प्रथम खो खो वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ पर होगा, भारत में पर होगा, भारत में होगा। प्रथम खो खो वर्ल्ड कप का आयोजन 2025 का आयोजन भारत में किया जाएगा। राइट आंसर होगा इसका बी। राष्ट्रमंडल खेल 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो इसका आयोजन किया जाएगा ग्लासगो, है ना, ग्लासगो में। राइट आंसर उसका बी। राष्ट्रीय महिला आयोग की 9वीं अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, राष्ट्रीय महिला आयोग की 9वीं अध्यक्ष नियुक्त किया गया, वो किसे नियुक्त किया गया, विजया किशोर राहटकर। विजया किशोर राहटकर को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया, ठीक है ना। इससे पहले ये महाराष्ट्र की महिला आयोग की अध्यक्ष रह चुकी है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये पहले कहाँ की अध्यक्ष रह चुकी है, तो ये महिला आयोग महाराष्ट्र की अध्यक्ष रह चुकी है और 9वीं बनी है, राष्ट्रीय की 9वीं अध्यक्ष बनी, ठीक है ना। याद रखेंगे, राइट आंसर होगा इसका बी। माउंट चो ओयू चोटी, ठीक है ना, कौन सी चोटी है, माउंट चो ओयू चोटी, जो कि नेपाल सीमा पर है। पर चढ़ने वाले प्रथम भारतीय, पर चढ़ने वाले प्रथम भारतीय शीतल राज, ठीक है ना। माउंट चो ओयू चोटी पर चढ़ने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन है, शीतल राज, ठीक है ना, शीतल राज है। राइट आंसर होगा इसका डी। महिला किसान दिवस कब मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महिला किसान दिवस। अरे इसमें, ठीक है ना, दिवस से संबंध देख लेना। महिला किसान दिवस मनाया जाता है 15 अक्टूबर को, ठीक है ना, 15 अक्टूबर बस मनाया जाता है, ठीक है ना। राइट आंसर होगा इसका बी। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। ये वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।